हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 786। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें क्या फ़र्क है, तो इस वीडियो लेक्चर में हम पूरा जानने की कोशिश करेंगे। द फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफरेंस इज इन द डेफिनेशन। डेफिनेशन के मुताबिक पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से अलग हैं। When the word administration is used for government activities and organizations, it is called public administration. जब हम एडमिनिस्ट्रेशन को यूज़ करते हैं, इस वर्ड को हम यूज़ करते हैं गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ के साथ, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, तो इसको हम कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। गवर्नमेंट के जितने भी ऑफिस होंगे स्टेट में, वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में आ जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ऑन द अदर हैंड, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द एक्टिविटीज़ ऑफ ए प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करती हैं। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो गवर्नमेंट के साथ डील नहीं करते हैं, जो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आ जाती हैं। तो जो भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो या जो भी प्राइवेट कंपनी हो, वो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती हैं। इट इंक्लूड्स ऑल privately owned company or organizations. So that is the difference between public and private administration according to the definition. Now the next point is differences in goals and objectives. गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स हैं, दोनों में पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो हैं अलग अलग हैं। द पर्पज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज टू परफॉर्म इट्स फंक्शंस कीपिंग इन व्यू इंटरेस्ट और वेलफेयर ऑफ द पीपल. The success of government administration depends on the protection of the public interest or the acceptance of the basic demand of the people. The prime goal of the public administration is to implement public policy introduced by the government. डियर स्टूडेंट्स, हियर इट मीन्स कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मकसद जो है, जो भी स्टेट में जो भी फंक्शन की जाएंगी, वो लोगों के इंटरेस्ट के लिए, वो लोगों का वेलफेयर हो, उसमें वेलफेयर इन द सेंस कि लोगों की बहबूदी। ऐसा नहीं है कि जो लोगों के अगेंस्ट में हो। इसका जो मेन मोटिव होता है, टू इम्प्लीमेंट द पब्लिक पॉलिसी। जो भी गवर्नमेंट के द्वारा पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं लोगों के लिए, उनको स्टेट में इम्प्लीमेंट करना। एंड द अनदर पॉइंट इज इट इज़ वेलफेयर ओरिएंटेड। वेलफेयर ओरिएंटेड मीन्स कि जो लोगों की बहबूदी के लिए हैं। दैट इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। नाउ द another point, that is private administration. The private administration as a whole is not engaged in public interest. Here the administration is employed according to the needs and interests of the management of a private or non-government organizations. The main goal of the private administration is to fulfill the personal aspirations of the owner of that particular organization. So it can be said that private administration is a profit oriented administration. हियर इट मीन्स कि जिस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पब्लिक इंटरेस्ट का होना ज़रूरी है, लोगों का राज़ी होना ज़रूरी है, ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ज़रूरी नहीं है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक इंटरेस्ट के साथ डील नहीं करती है। यहाँ क्या होता है कि यहाँ जो कोई भी फंक्शन परफॉर्म की जाती हैं, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है, वो अकॉर्डिंग टू द मैनेजमेंट के मुताबिक काम को अंजाम दिया जाता है। और जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का जो गोल होता है, वो होता है कि जो फॉर एग्जांपल कंपनी का जो ओनर होगा, कंपनी के ओनर की जो चाहते हैं, वो जो चाहता है उसी को फुलफिल करना प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का गोल होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ प्रॉफिट ओरिएंटेड। यहाँ पब्लिक की बहबूदी के लिए काम नहीं किया जाता है, बल्कि कंपनी की बहबूदी के लिए काम किया जाता है। सो दिस इज़ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट इज differences in the public accountability. Public accountability is the backbone of public administration. The government is accountable to the people for errors in public administration. On the other hand, private administration is not accountable to the people. The prime goal is to generate maximum profit. Here it means कि जिस तरह से इंसान में जो है रीढ़ की हड्डी होती है, कमर की हड्डी, उसी तरह से अकाउंटेबिलिटी जो है ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में रीढ़ की हड्डी की तरह मतलब रोल निभाती हैं। दिस इज़ द बैकबोन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। द गवर्नमेंट इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल। हियर मीन्स कि जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो भी एरर हो, जो भी इशू हो, उसका तो पब्लिक को जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्या है कि पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व है, पब्लिक का विल, पब्लिक के मुताबिक काम को अंजाम देना है। अब अगर पब्लिक इसमें इंटरेस्टेड नहीं है तो उसका जवाब गवर्नमेंट को देना पड़ेगा।
लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इज़ नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में इस चीज़ का कोई जिक्र नहीं है। यहाँ प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि इसमें देखते हैं प्रॉफिट्स, लोग गए बाढ़ में, कंपनी का प्रॉफिट ठीक है तो ठीक है। दिस इज़ द अनदर डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। Now the next point is differences in the discretion and freedom of action. The discretion and freedom of action of public administration is limited compared to the private administration. The executive branch of the government directly controls public administration by enacting several laws in the legislative branch of the government. On the other hand, private administration is not controlled by the government. Its freedom of action is wider than public administration. Its rules, regulations are frequently changing in terms of their requirements. कहने का मतलब ये है, पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो फ्रीडम है वो लिमिटेड है एज कम्पेयर टू प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होता है गवर्नमेंट का, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करती है विद द हेल्प ऑफ लॉज एनेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। जिससे क्या होता है कि जो फ्रीडम ऑफ एक्शन है वो लिमिटेड, यानी जो फ्रीडम ऑफ एक्शन वो लिमिटेड हो जाता है। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है कि ये गवर्नमेंट के कंट्रोल में काम नहीं करते, ये गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आ जाती हैं। इट इज़ फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट। इट्स फ्रीडम ऑफ एक्शन इज़ वाइडर देन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जिस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फ्रीडम ऑफ एक्शन है वो क्या है कि वो लिमिटेड है, लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन का ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसके जो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो वक्त के साथ साथ बदलते जाते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द मैनेजमेंट। So this is the one more difference between public and private administration. Now the next is public administration takes place governmental setup, whereas private administration operates in the structure other than the governmental setup. Here it means कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो गवर्नमेंट के अंडर में आ जाती हैं, लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती हैं। इसमें क्या है कि ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से ज़्यादा मतलब इसका ढांचा जो है वो ज़्यादा फील्ड जो है इसका वो वसी है। Sixth point is differences in approach. The bureaucratic approach is used for running public administration, but private administration has an egalitarian approach. मतलब ये कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर क्या है कि ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे? जैसे कि आप देखोगे सेक्रेटरीट है, डीएम है, एडीसी हैं, ये सब क्या है ब्यूरोक्रेटिक हैं, ये मतलब हाई टॉप लेवल के ऑफिशियल्स हैं। ये क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन को रन करते हैं, जो क्या है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन यहाँ जो है प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यहाँ पर क्या है कि ईच एंड एवरी पर्सन इज़ इक्वल, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय इज़ इक्वल, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। जैसे मैं कहूँगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में अगर ब्यूरोक्रेट्स की बात करेंगे, सेक्रेटरीट हैं, डीएम है, सेक्रेटरीट जो है वो डीएम से ज़्यादा पावर रखता है, और जो डीएम है वो एडीसी से ज़्यादा पावर रखता है। हर एक जो है वो एक दूसरे से अलग हैं। लेकिन यहाँ क्या है कि यहाँ पर इगलिटेरियनिज्म यूज़ होता है, कि इगलिटेरियन अप्रोच मतलब कि जो हर एक एम्प्लॉय जो है वो इक्वल होता है। सो द सेवंथ पॉइंट इज़ डिफरेंसेस इन रेवेन्यू और इनकम. The main source of revenue of public administration are mainly taxes, duties, fees, etc. Whereas private administration generates their income from selling their products and services. Here it means कि जो मतलब जैसे प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो इनकम होती है, इनकम कमाने का तरीका जो होता है, चीज़ों को बेचते हैं, फिर वहाँ पर जो प्रोडक्ट जो हम बेचते हैं उसका जो हमें कीमत मिलता है, वहाँ से हम अपना जो रेवेन्यू है वो निकालते हैं। लेकिन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं है। वहाँ पर जो रेवेन्यू है वो निकलता है लोगों से, आम जो जनरल पीपल जो होते हैं उनसे निकलता है। वो जो टैक्स भरते हैं, वो जो ड्यूटीज़ देते हैं, फ़ीस भरते हैं, उनसे फाइन काटते हैं हम। एंड दैट इज़ द अनदर डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। डिफरेंस इज़ इन द स्कोप के लिहाज से है जो है पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में डिफरेंस है। कैसे? देयर इज़ ए बिग डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ देयर स्कोप का मतलब होता है रेंज, जुमरा, फील्ड कहाँ तक है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड जो है वो बहुत वसी है एज कम्पेयर टू प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि मैं कहूँगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स ऑल द 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेटिव
लॉ मेकिंग बॉडी जो होती हैं। एग्जीक्यूटिव में क्या है कि इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स आते हैं। जैसे मैं कहूँगा मतलब एग्जीक्यूटिव ब्रांच में क्या है कि इसमें सेक्रेटरीट आएगा, डीएम आ जाएगा, गवर्नमेंट के जो टॉप ऑफिशियल्स होंगे वो आएंगे, उनके अंडर में जितने भी डिपार्टमेंट्स होंगे। ये एक बड़ा फील्ड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। लेकिन प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ऐसा नहीं होता है। इसमें अगर हम देखेंगे, एक कंपनी की अगर हम बात करेंगे, जो प्राइवेट कंपनी होगी उसका जो हेड होगा वो एक ही होगा, वो सिर्फ एक ही कंपनी को हैंडल कर सकता है ना। तो इसका स्कोप जो है वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत कम है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अकॉर्डिंग टू द स्कोप। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थी डिफरेंस पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में। अब हम देखेंगे सिमिलैरिटीज़। कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं जो पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में कॉमन है, सेम है। सम सिमिलैरिटीज़ बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। पहली जो है सिमिलैरिटीज़ इन फंक्शन। फंक्शन के बेस पर जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन है ये दोनों सेम है। बोथ द एडमिनिस्ट्रेशंस आर गवर्नड बाय ए जनरल by a number of general principles. Henry Fayol speaks 14 principles. Luther Gulick calls this general principle as post coop. So let us understand this. फंक्शन के बेस पर जो एडमिनिस्ट्रेशन है पब्लिक और प्राइवेट, ये दोनों सेम है। फंक्शन दोनों एडमिनिस्ट्रेशन में सेम होती हैं। ल्यूथर गुलिक ने 14 प्रिंसिपल्स बताए, 14 उसूल बताए हैं जिनके बेस पर एक एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन कर सकते हैं। ये मैं एक एक करके यहाँ डिस्कस नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो वीडियो है ये शॉर्ट बनाना है, उतना ज़्यादा लंबा भी नहीं कि स्टूडेंट बोर हो जाए पढ़ते वक्त। ल्यूथर गुलिक ने जनरल प्रिंसिपल जो हैं जिनके बेस पर एक एडमिनिस्ट्रेशन रन कर सकती हैं, फंक्शन कर सकती हैं, अपने गोल उसको अचीव कर सकते हैं, उसने उसको चीज़ उन प्रिंसिपल्स को नाम दिया है पोस्ट कॉब। इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी दिया हुआ है, वो मैं उसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दूंगा। अगर आपको ये समझना है तो आप उस वीडियो को देख सकते हो एक बार। मतलब ये जो पोस्ट कॉब है, दीज आर द प्रिंसिपल्स, ये कुछ स्किल्स होते हैं जिनके बेस पर एक एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शन कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल प्लानिंग। प्लानिंग का होना प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी ज़रूरी है, प्राइवेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम प्लानिंग के बगैर कोई काम करेंगे तो कोई भी जो हमारा गोल होगा वो हम अच्छी तरीके से अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि प्लानिंग का होना ज़रूरी है। प्लानिंग में हमें पता चल जाता है हमें कहाँ पे किस चीज़ का होना ज़रूरी है। सो प्लानिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। ये जो प्रिंसिपल्स हैं ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी फॉलो हो जाते हैं और प्राइवेट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी फॉलो हो जाते हैं। अनदर सिमिलैरिटी इज़ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या है कि अनदर सिमिलैरिटी बिटवीन द टू एडमिनिस्ट्रेशंस is that they provide appropriate training to employees in need of special administrative experiences and skills. Here it means कि एडमिनिस्ट्रेशन चाहे कोई भी हो, एडमिनिस्ट्रेशन को आगे बढ़ाने के जो आगे बढ़ाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के जो फंक्शंस हैं वो परफॉर्म करने के लिए वेल एक्सपीरियंसड लोग चाहिए, उनके लिए ट्रेनिंग देना ज़रूरी है। ट्रेनिंग क्या है कि वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी देते हैं और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी देते हैं। दिस इज़ वन मोर सिमिलैरिटी बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। सो थर्ड वन इज एज ए ग्रुप एफर्ट्स। In both the public and private spheres, the administration is a kind of group effort where different levels of employees execute a particular objective through mutual interactions or means. हेयर इट मीन्स कि एक एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए बहुत सारे ग्रुप्स की ज़रूरत पड़ती हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँगा, स्टेट में क्या है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग होगा, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट अलग होगा, ये अलग अलग ग्रुप होंगे। इसी तरह से ये जो ग्रुप एफर्ट हैं ये प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में भी होना ज़रूरी है। ये क्या है कि ये इन दोनों में कॉमन है। फोर्थ सिमिलैरिटीज इज़ फेसिंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या है कि ये हर एक एडमिनिस्ट्रेशन में है, चाहे पब्लिक हो प्राइवेट हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं। फिर क्या है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है, इट डिपेंड्स अपॉन द एडमिनिस्ट्रेशन, इट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजमेंट। लेकिन दोनों में ये कॉमन है। तो अब हम देखेंगे कंक्लूजन में क्या है। फ्रॉम द लाइट ऑफ द डिस्कशन ऑन द डिफरेंस बिटवीन public and private administration, it can be concluded that there are a lot of fundamental differences between public and private administration, but it is true that there are some similarities also. डिफरेंसेस की अगर हम बात करेंगे कि पब्लिक और प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स हैं यहाँ पर, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंस तो है, लेकिन डिफरेंस के साथ साथ इनमें कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।